दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और भूटान के बारे में। भारत और भूटान के बीच किस तरह रिश्ता है उसको हम जानने का प्रयास करें कि भारत और भूटान हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता रखता है। भारत और भूटान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। भूटान की स्थिति को अगर देखें मैप में तो एशिया के दक्षिणी भाग में यह स्थित है और भारत के साथ यह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम उत्तर की ओर बात कर रहे हैं तो भूटान चाइना के साथ साझा करता है। पूर्व की ओर बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण की बात करें तो असम के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिम की बात करें तो सिक्किम और बंगाल के बीच सीमा साझा करता है। और भूटान की जो स्थिति है, भारत, चीन और भूटान के बीच यह ट्राई जंक्शन का काम करता है। साल 2017 में जब चीनी सेना डोकलाम पर आके अपना सैनिक बढ़ा रहे थे तो भारत खुले तौर पर भूटान का समर्थन किया गया, क्योंकि डोकलाम का जो क्षेत्र है ये तीनों के बीच में पड़ता है, भूटान के अंतर्गत आता है। साल 1949 की जो संधि हुई थी उस संधि में यह कहा गया था कि रक्षा नीति और विदेश नीति यह दोनों नीति में भारत हस्तक्षेप करेगा। इसी का नतीजा है कि 2017 में जब चीनी घुसपैठ वहाँ पर बढ़ा रहे थे तो भारत ने सीधा चीनी सैनिकों पर हमलावर तरीके से उन पर हमला किया, उनको वहाँ से खदेड़ निकाला। क्योंकि भारत यह मानता है अगर भूटान पर कोई हस्तक्षेप करता है, भूटान पर कोई आक्रमण करता है तो सीधे भारत पर आक्रमण करता है। यह 1949 की संधि में बात ऐसी कही गई थी। लेकिन साल दर साल 2007 आने के पश्चात दोनों में कुछ छूट दिया गया। यह छूट था कि आप हथियार अगर आप किसी देश से आयात कराते हैं तो आराम से आप करा सकते हैं। ये थोड़ा ढील दी गई थी 2017 की संधि में। और 2008 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें लोकतंत्र तभी से बहाल हुआ, क्योंकि 2008 के पहले भूटान में राजतंत्र का शासन था, वहाँ पर राजा ही अधिकार करते थे। भारत और भूटान दोनों के बीच में आपसी घनिष्ठ मित्रता है। दोनों एक दूसरे के हर बात को शेयर करते हैं और हम दोनों के बीच पूरी घनिष्ठ मित्रता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में चीनी लोग यहाँ पर भूटान को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इस पर नजर बनाए हुए है। भारत और भूटान के बीच बहुत ही आपसी प्रेम है, जो भारत अपने आप को भूटान को पूरी तरह से देखता है। भूटान में जो पनबिजली घर है उसका जो निर्माण हो रहा है वो भारत उसमें खर्च कर रहा है और भारत को वह निर्यात भी कर रहा है पनबिजली। हथियार भी वो भारत से मंगाता है और सब चीज़ जो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है वो भूटान हमारे देशों के साथ साझा संबंध बनाए हुए है। भूटान अपने देश को कार्बन नेगेटिव के रूप में अब पूरे विश्व में खड़ा किया है। वह कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करता है। उनका वह नेट पॉलिसी जो है कार्बन जीरो करने का और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने का भूटान सबसे ज़्यादा, क्योंकि भूटान के संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था कि 66% जंगल भूटान में रहना ही चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने इस बात को माना, सरकार ने भी इस बात को माना कि यहाँ पर जंगल होना बहुत ही जरूरी है। और देखा जाए तो भूटान में लगभग 72% जंगल ही है। इससे पता चलता है कि पर्यावरण के मामले में भूटान अग्रणी देश है। भूटान पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है
और पर्यावरण का बहुत ही बड़ा हितैषी है भूटान। अगर बात भारत की किया जाए तो भारत 2070 तक में कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है, लेकिन भूटान इससे पहले ही अपने आप को इस तटस्थ बनाए हुए रखा है। और भारत और भूटान की जो सीमा है लगभग 600 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। इससे यह पता चलता है कि हमारा जो पड़ोसी देश चाइना भी है वो पूरी तरह से सोचता है कि भूटान पर अधिकार कर रहे हैं, जो अपना दक्षिणी हिस्सा मानता है। तो कहीं न कहीं हम भारत के पास हम बहुत ही करीब जाके बैठेंगे। हमारा सिलीगुड़ी का जो चिकन नेक है वो चाहता है कि वहाँ से हम इसको काट दें और पूरा जो मेरा पूर्वांचल की जो पहाड़ी है, पूर्वोत्तर जो मेरा भारत है उसको अपनी आप में मिला लें। लेकिन भारत इनके मंसूबों को इतना आसानी से नहीं देगा, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का अभिन्न अंग है। ये राष्ट्रीय विविधता को दर्शाता है, भारत की राष्ट्रीयता को बताता है। इसलिए हमें होना चाहिए कि भूटान को अपनी ओर रखें। हाल के दिनों में मोदी जी भूटान के विदेश यात्रा पर थे, तो भूटान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भूटान के राजा के द्वारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को नवाजा गया उस पुरस्कार से। और साथ में वहाँ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो भारत अभी भी वहाँ पर पैसा दे रहा है। हाल के दिनों में वहाँ पर एक अस्पताल महिलाओं के द्वारा बच्चों के द्वारा जो खोला गया, भारत उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। कुछ जल पर